कभी सोचा है कि एक छोटा सा हाँ कहना या बस किसी से हाथ मिलाना भी कानूनी तौर पर किसी को बांध सकता है? आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमारी रोजमर्रा की एक साधारण सी बातचीत भारतीय कानून के तहत एक पक्का पक्का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाती है। तो दोस्तों से किया गया एक कैजुअल वादा और एक ऐसी डील जिस पर कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाए, इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। और इस सफर में हमारा गाइड कौन है? एक ऐसा कानून जो सच कहूं तो कई देशों से भी पुराना है। जी हाँ, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोचिए, करीब करीब 150 साल से ज्यादा हो गए और आज भी ये भारत में हर तरह के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं नींव की। देखिए, जैसे कोई भी घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर कॉन्ट्रैक्ट कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये एक खास क्रम में, मतलब स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्ताव, जो बनता है वादा, फिर वो बनता है समझौता, और आखिर में जाकर बनता है लीगली एनफोर्सेबल अनुबंध, यानी कि एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इन ईंटों को एक एक करके जरा करीब से देखते हैं। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, और यहाँ वो चिंगारी है प्रस्ताव या प्रपोजल। कानून की भाषा में समझे तो ये वो पल है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, देखो मैं ये करने को तैयार हूँ, क्या तुम राजी हो? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या होगा? क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदेंगे? बिल्कुल साफ सीधा प्रस्ताव। और जैसे ही इस प्रस्ताव को सामने वाला हाँ कह देता है, बूम, ये बन जाता है एक वादा या प्रॉमिस। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन गया प्रॉमिस। लेकिन रुकिए जरा, हर वादा एक डील नहीं होता। अभी इसमें एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग है, जिसे कानून की दुनिया में कहते हैं कंसिडरेशन या प्रतिफल। ये बस एक फैंसी शब्द है ये बताने के लिए कि दोनों पार्टियों को सौदे में क्या मिल रहा है, मतलब कुछ के बदले कुछ। इसके बिना वादा सिर्फ वादा है, कोई ठोस समझौता नहीं। जैसे हमारी कार वाली डील में एक पार्टी को मिल रहे हैं पैसे और दूसरी को मिल रही है कार, ये है कंसिडरेशन। और अब आता है ग्रैंड फिनाले, वो आखिरी सबसे जरूरी चीज जो एक आम से समझौते को एक चट्टान की तरह मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, और वो है कानूनी एनफोर्सेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पार्टी अपनी बात से मुकर जाए तो दूसरी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कानून उसे लागू करवाएगा। यही है असली लिटमस टेस्ट। तो ये तो हो गए बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब चलते हैं अगले लेवल पर, खेल के नियम। आखिर ये प्रस्ताव दिए और लिए कैसे जाते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। कोई भी एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति आखिर पूरी कब मानी जाती है? कानून कहता है ये निर्भर करता है। सोचिए, किसी ने अपनी हाँ वाली चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, तो जिसने ऑफर दिया था उसके लिए तो डील उसी पल पक्की हो गई, वो अब पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसने चिट्ठी डाली है उसके लिए डील तब तक पक्की नहीं होती जब तक वो चिट्ठी सामने वाले तक पहुंच न जाए। मतलब एक ही एक्शन के दो अलग अलग बाइंडिंग टाइम, है ना कमाल की बात? तो क्या कोई ऑफर हमेशा के लिए खुला रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफर्स की भी एक तरह की एक्सपायरी डेट होती है। या तो दिया गया टाइम खत्म हो जाए या कोई शर्त पूरी न हो पाए तो ऑफर खत्म। और हाँ, ऑफर देने वाला अपनी बात से मुकर भी सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्टेंस मिलने से पहले। एक्सेप्टेंस का एक गोल्डन रूल है, और सच बताऊं तो ज्यादातर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। रूल ये है कि एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब ऑफर को जस का तस मानना होगा, कोई अगर मगर नहीं, कोई लेकिन नहीं। एक सिचुएशन सोचिए, कोई कहता है ठीक है, मैं 50 लाख में घर खरीदने का आपका ऑफर स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं दूंगा सिर्फ 45 लाख। अब ये सुनने में तो हाँ जैसा लग रहा है ना, पर कानून की नजरों में ये हाँ है ही नहीं, ये कुछ और ही है। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर एक तीर से दो निशाने लगाता है। पहला, वो ओरिजिनल ऑफर को उसी पल खत्म कर देता है, वो ऑफर अब बेकार हो गया। और दूसरा, ये एक बिल्कुल नई नेगोशिएशन शुरू कर देता है। तो सबक ये है कि हाँ लेकिन बोलना असल में ये कहने के बराबर है कि नहीं, तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं, अब मेरा ऑफर सुनो।
अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं कि हर वादा बोलकर या लिखकर ही किया जाए। एक होते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस, जो शब्दों में होते हैं, पर दूसरे और ज्यादा कॉमन होते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस, जो हमारे कामों से, हमारे बर्ताव से बनते हैं। सोचिए, जब हम किसी पब्लिक बस में चढ़ते हैं तो हम ड्राइवर से कुछ कहते थोड़ी हैं, पर हमारा बस में चढ़ना ही इस बात का वादा है कि हम टिकट खरीदेंगे। यहाँ हमारे एक्शन हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। तो हमारे पास अब एक समझौता है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, द फाइनल टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। ये वो स्टेज है जहां ये तय होता है कि हमारा समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या उसके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी है। तो ये रही वो अल्टीमेट चेकलिस्ट जो सीधे सेक्शन 10 से आती है। किसी भी समझौते को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन 5 टेस्ट को पास करना ही होगा। पहला, सबकी मर्जी शामिल हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। दूसरा, जो लोग डील कर रहे हों वो सक्षम हो, मतलब बालिग हों और दिमागी तौर पर ठीक हों। तीसरा, जो लेनदेन हो रहा है वो कानूनी हो। चौथा, डील का मकसद यानी ऑब्जेक्ट भी कानूनी होना चाहिए। और पांचवा, वो समझौता ऐसा ना हो जिसे कानून ने पहले से ही वॉइड या अमान्य घोषित कर रखा हो। जब ये 5 खाने टिक हो जाते हैं, तब जाकर मिलता है एक असली लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कानून की थोड़ी गहरी बातें तो समझ लीं, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी आपकी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से एक सबसे बड़ी बात याद रखनी हो तो वो ये है, हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि 2 लोगों के बीच कोई समझौता हो गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो कानूनी तौर पर लागू होगा। ज्यादातर समझौते तो बस सोशल होते हैं। सिर्फ वही समझौते जो उस 5 पॉइंट वाले वैलिडिटी टेस्ट को पास करते हैं, उन्हें ही कानून का प्रोटेक्शन मिलता है। और ये भी याद रखिए, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम साइन नहीं करते, हम उन्हें जीतते हैं। वो इम्प्लाइड होते हैं, हमारे एक्शन से बनते हैं। सुबह की दुकान से चाय खरीदने से लेकर किसी ऐप पर आई अग्री बटन क्लिक करने तक, हम सब लगातार अनजाने में ही सही कॉन्ट्रैक्ट्स में बनते रहते हैं। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट की ये सीक्रेट लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक ऐसे कितने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं चला। इसका जवाब आपको सच में शॉक आ सकता है।